नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सीआरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती 2026 दोस्तों, आपका फिजिकल कैसे होगा। इस बार कुछ चेंज किए गए फिजिकल के अंदर। जो मशीनें आपको मैं दिखाने वाला हूं, इन मशीनों के ऊपर आपका फिजिकल होने वाला है। जैसे आपका हाइट, वेट, चेस्ट, जो भी आपकी रनिंग है चिप के माध्यम से होती है, कैसे होती है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, और आपका फिजिकल स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। आपको पता होगा, आपने काफी सारे फिजिकल देखे होंगे, वहां पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाए जिसके ऊपर क्यूआर कोड लगा होता है। उस क्यूआर कोड की क्या अहमियत होती है, सब कुछ बात करेंगे, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जैसे आपका मेडिकल है, ट्रेड टेस्ट होना है, आगे आपका काफी सारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। और देखिए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, इन जो मशीनों के ऊपर आपका फिजिकल होगा, खैर ये तो नहीं है, आपकी मशीनें अलग है जो कि आपको मैं दिखा दूंगा। फिजिकल आपका अगले महीने की तैयारी पर है। अब आपका फिजिकल कब तक होगा मैं आपको बताता हूँ। लगभग आप जून महीने को टारगेट कर लीजिए, जुलाई महीने को टारगेट कर लीजिए, जून तक आपका फिजिकल है। आपको प्रिपेयर रहना है अपनी फिजिकल को लेकर। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है आपका। सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन एंड ड्राइवर, दोनों भर्ती के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का फिजिकल आपका एक साथ में ही होता है, ठीक है। डिजिटल जो ट्रेड टेस्ट आपका, सॉरी, फिजिकल टेस्ट संपूर्ण जो आपकी गाइडलाइन है किस किस तरीके से होगा, इसके अंदर बताया गया। आरएफआईडी फिजिकल होता है आपका इस बार। पहले क्या होता था, आपका जो मैनुअल फिजिकल होता है, जिसके अंदर कुछ बच्चों को फेल, कुछ बच्चों को थोड़ी सी गलती के अंदर पास भी कर देते थे, कुछ बच्चों को थोड़ी सी गलती के अंदर फेल भी कर देते थे, इस तरीके से। लेकिन इस बार आपका अलग सिस्टम है। डिजिटल सेंसर तकनीकी जो पूरी जानकारी है, सेंसर आधारित आपका फिजिकल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया आपका। इस बार फिजिकल पहले जैसा नहीं होगा। पहले होता था आपका इस तरीके से, मैनुअल होता था। पूरा जो तरीका था आपका, मैनुअल फिजिकल करवाया जाता था, मैनुअल स्टॉपवॉच आपका रहता था। माननीय भूल की संभावना होती थी, जैसे कोई गलती है उसके अंदर गलती आपकी हो जाती थी। भीड़ में समय का नुकसान होता था, क्योंकि आपके एक साथ में, जैसे आपकी दौड़ की लाइन है, यहां से आपको क्रॉस होना है, तो यहां पर एक साथ में सभी बच्चों को एक साथ में भगा दिया जाता था। इस तरीके से काफी सारे बच्चे गिर जाते थे, काफी सारे बच्चों को चोट लग जाती थी। वो सिस्टम अब नहीं होने वाला, एक एक बच्चे को भगाएंगे, किस तरीके से आपका होने वाला है। तो देखिए भाई, इस बार जो आपका फिजिकल है आरएफआईडी बेस्ड होने वाला है। आरएफआईडी अगर फुल फॉर्म पूछे तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। तकनीकी माइक्रो सेकंड तक की 100% तक सटीकता तक आपका फिजिकल होता है। पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होता है। ये वीडियो कॉल में रिकॉर्ड होता है आपका, ठीक है। इस बार फिजिकल आपका जो नया तरीका है, ये किस तरीके से, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, काफी सारे बच्चे ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा। आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होगा एग्जाम के बाद में। उसके बाद में आपका डीवी मेडिकल होगा और आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये जो दो स्टेप है ना, ये वाले दो स्टेप, ट्रेड टेस्ट एंड डीवी एंड मेडिकल, ये तीनों स्टेप आपके एक दिन ही हो जाते हैं। इनके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो आपका मेन है सिलेक्शन का मेन पॉइंट, 90% सिलेक्शन सुनिश्चित करता है आपका एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है। जो आपका फिजिकल है और ट्रेड टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको भी पता होगा। जो सिलेक्शन है, ऑनलाइन सिलेक्शन आपका एग्जाम पर प्रॉपर निर्भर करता है। आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बेस्ट बुक लेकर आया हूं। चक्षु पब्लिकेशन की वाली बुक है, इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। ये वाली चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आपकी स्पेशल बुक रहने वाली है। स्टडी गाइड बुक है, इसके अंदर आपको जीके है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी इंग्लिश, तीनों चारों सब्जेक्ट आपके, चारों पांचों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अंदर से बुक देखो तो आपकी इस तरीके से अंदर से बुक होने वाली है। जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, आपका मैथ है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद में आपका रीजनिंग है। इस तरीके से आपका होने वाला है। आगे देखिए, इस तरीके से आपका, जैसे ही आपको पहले गाइड किया गया, उसके बाद में इसी बुक के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करवाई गई है, ठीक है। चक्षु पब्लिकेशन का अगर कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको मैंने ये वाली बुक तो दिखा ही दी है, आपको ये वाली बुक मिलती है जो कि आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। यानी कि चक्षु पब्लिकेशन का कॉम्बो पैक के अंदर आपको प्रैक्टिस वर्क बुक भी मिल जाती है। आप ये बुक भी अलग ले सकते हो, ये अलग ले सकते हो। कॉम्बो पैक लेते हो तो दोनों आपको एक साथ में मिल जाएगी। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूं, वहां पर जाकर आप इन बुक को परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आगे का स्टेप का, शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम पीएसटी कहते हैं। पीएसटी अलग होता है,
और पीटी अलग होता है। पीटी क्या होता है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपकी जैसे आपकी हाइट है, महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, आपकी फुलाव, आपकी चेस्ट के अंदर फुलाव होना चाहिए। ये फीमेल के लिए, फीमेल का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना। सीआरपीएफ कांस्टेबल कैंडिडेट छूट प्राप्त। जो बाकी के जो SC ST कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए 162 है। ठीक है, इसके अंदर बताया गया, आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये चेस्ट के अंदर बताया गया मेजरमेंट कैसे होता है, ये भी आपका डिजिटल मशीन के द्वारा करवाया जाता है। अगर बात करें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पुरुष के लिए आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर क्लियर करनी रहती है। फीमेल 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्लियर करनी रहती है। उसके बाद में ग्रुप टू है, उसके अंदर जैसे ट्रेड है, कौन सी ट्रेड है? ये आपकी ट्रेड है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक है, गार्डनर, पेंटर है, कारपेंटर, ब्रास यानी कि जो पाइप बैंड होते हैं, कोबलर, टेलर और बुगलर। ठीक है, उसके बाद में वाटर कैरियर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, वॉशरमैन है, वुमन सफाई कर्मचारी, इनकी ये आपका सिस्टम रहने वाला है। उनके लिए ये सिस्टम रहने वाला है। इनके लिए आपका 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर, इनके अंदर 12 मिनट के अंदर आपकी 1600 मीटर रनिंग करनी रहती है फीमेल के लिए। अब देखिए भाई, आपका जो आगे का स्टेप है, देखिए एंटोनमी ऑफ द डिजिटल रनर, आपको किस तरीके से करना है? क्यूआर कोड मिलता है आपको। जैसे यहां पर आपका चेस्ट नंबर दिया जाता है, चेस्ट नंबर के ऊपर आपका क्यूआर कोड होता है, उसे स्कैन करने पर आपका पता चलता है कि आप किस ग्रुप से हैं। स्कैनिंग और तुरंत पहचान के लिए सुनिश्चित करता है कि आप सही बैच में है या फिर गलत बैच के अंदर रनिंग कर रहे हैं। स्कैनिंग और तुरंत पहचान के लिए सुनिश्चित करता है कि आप सही बैच के अंदर शामिल हैं। RFID चिप जो कि आपकी पैर के अंदर लगती है, काफी बच्चे कहते हैं कि ये भारी होगी, हमारे पैर को नुकसान देगी, तो नुकसान नहीं देती है, आपकी ये हल्की होती है, आपको महसूस भी नहीं होगी। यह चिप आपके पैर द्वारा तय की गई दूरी और सटीकता समय की गणना करती है, कोई भी चक्कर छूटेगा नहीं। खैर चक्कर होते हैं ना, जो चक्कर होते हैं 400 मीटर का जो चक्कर होता है, चक्कर खुद को काउंट करने पड़ेंगे। ये आपकी टाइमिंग नोट करेगी कि आपने ये जितने भी चक्कर लगाए कितनी मिनट के अंदर लगाए और कितनी किलोमीटर आप भागे हो। ठीक है, ये चीजें ये मेजरमेंट करती है। उसके बाद देखिए, ये है आपका प्रॉपर सिस्टम जो आपकी रनिंग होती है ना, जैसे आपकी मेट होती है इसके ऊपर। देखिए RFID सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए सेंसर मैट आती है आपकी, ये वाली, ये सेंसर वाली मैट होती है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पीछे दूसरा स्टूडेंट खड़ा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरीके से आप स्टूडेंट खड़े हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड पर एक इलेक्ट्रॉनिक और मेट बिछाई होगी जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ी होती है। जिस सीधे कंप्यूटर से जुड़ी होती है, यहाँ पर एक आपका सीआरपीएफ का कर्मी बैठा होगा। ठीक है, कर्मी बैठा होगा जो कि इस चीज को नोट करेगा। आप जैसे आपको मैं थोड़ा सा यहीं पे समझाऊं, उसके बाद में चलो इसको पढ़ लेते हैं। समय की शुरुआत होती है, आपकी बैच में 50 से 100 बच्चे होते हैं। आप आगे हैं या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये हैं या फिर ये हैं। आप सोचेंगे कि ये तो पहले भाग गया, ऐसा नहीं है। आप चाहे कितना मर्जी दौड़े, आपका टाइम जब स्टार्ट होगा जब आप यहां से क्रॉस कर जाओगे। जो आपको मैंने चिप दिखाई है ना, ये वाली चिप दिखाई, ये आप यहां से क्रॉस करोगे, यहां से निकल गए ना आप, यहां से निकल गए, उसके बाद में ही आपका टाइमिंग शुरू करती है ये वाली चिप। ठीक है, स्टिक और परिणाम, जब आपका पैर आखिरी बार मैट छुएगा, कंप्यूटर माइक्रो सेकंड तक एकदम स्टिक समय रिकॉर्ड कर लेगा, आपको पूरा समय मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहां से दौड़ शुरू की, ये आपका जो है सिस्टम होता है, यहाँ पर आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी टाइमिंग रहेगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपने जितने भी चक्कर लगाए, ये देखता रहेगा कि आपका यहाँ पर चक्कर, लास्ट चक्कर है, आप जैसे यहाँ से क्रॉस किए, वो वहां पर ही आपका टाइम स्टॉप कर देगा और आपको जो है इस कंप्यूटर के अंदर दर्शा देगा कि आपने कितनी मिनट के अंदर कितने चक्कर पूरे किए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका सावधानी, आपने चक्कर लैप्स खुद गिनने हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया, खुद के चक्कर खुद गिने हैं। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ग्राउंड पर आपको कोई रुकने के लिए नहीं कहेगा आपको। ठीक है, खुद रखें याद, यदि 5 किलोमीटर के लिए 12 चक्कर लैप्स लगाने हैं तो गिनती आपको खुद करनी होगी कि कितने आपके चक्कर हो गए हैं। बस आपको ये नहीं कि किसी से बातें वगैरह लग गए, ऐसा नहीं करना है, आपको चक्कर खुद लगाते रहना है। एक गलती बार, एक भी चक्कर कम होने पर आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सारा डेटा कैमरे और कंप्यूटर में पारदर्शी तरीके से दर्ज होता है, बाद में कोई बदलाव की संभावना नहीं होती। आप कितना भी उनके आगे गिड़गिड़ा लेना, आपकी रनिंग दोबारा से नहीं होगी। एक बार में आप फेल हैं तो फेल, पास हैं तो पास, ये सिस्टम आपका होता है। ठीक है, द डिजिटल PST 100% स्टिक
मापतोल होता है लंबाई के लिए, ये आपकी मशीन होती है जिसके अंदर यहाँ पर भी सेंसर लगा होता है और यहाँ पर भी सेंसर लगा होता है, जो कि आपकी एडी को उठने नहीं देगा और ये आपके माथे के अंदर टच होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो मशीन फिक्स 170 सेंटीमीटर ही बताएगी। कोई इंसानी गलती या भेदभाव इसके अंदर नहीं होता है। आप ये सोच दो कि मेरे साथ में भेदभाव किया, तो ये मशीन है, ये किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। वजन भी आपका करवाया जाता है डिजिटल वेटिंग मशीन द्वारा, एकदम सटीक वजन की गणना आपकी की जाती है। कोई ये नहीं है कि आपके साथ दुश्मनाई है और आपको यहाँ पे फेल कर दे, ऐसी बात नहीं है। वहां पर आपका सुपरिटेंडेंट कमांडेंट होता है जिसे आप शिकायत भी कर सकते हो। डिजिटल डिवाइस द्वारा सीने की माप तोल, आपके जो चेस्ट होते हैं इसको डिजिटल द्वारा ही मापा जाता है। कोई नॉर्मल ये इंच टेप नहीं होता है जिससे आपके चेस्ट माप लें, ये आपका डिजिटल मशीन होती है जिसके अंदर एग्जैक्ट चीज बताई जाती है। फुलाकर आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। मान लीजिए आपकी चेस्ट है 90 सेंटीमीटर, तो आपकी 90 से 95 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फिर भी फूलनी चाहिए, चाहे मांगा इन्होंने 85 सेंटीमीटर ही क्यों ना है। अंतिम पारदर्शी और आपका परिणाम, दौड़ के तुरंत बाद आपको यह सीट मिलेगी जो आपकी रसीद होगी, इसे आपको संभाल के रखना है। इसके अंदर बताया जाएगा आपने फिजिकल पास किया है या फिर आप फिजिकल फेल है, ठीक है। दौड़ के तुरंत बाद आपको ये सीट मिलती है, चेस्ट नंबर और नाम आपको है दिया जाता है, स्टार्ट टाइमिंग और फिनिशिंग टाइम, मिनी सेकंड तक आपको कुल चक्रों, लैप्स की संख्या, नेट समय, नेट टाइम, ये सब कुछ इस रसीद के अंदर आपको दिया जाता है, जो कि आप घर पे ले जा सकते हैं। चेस्ट नंबर घर पे नहीं ले जा सकते आप। समय पूरा मिलता है। इस नई डिजिटल तकनीकी से डरना नहीं है, यह आपकी मेहनत के साथ न्याय करेगी। अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखें और जीत हासिल करें। आप अभी से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल आपका जुलाई महीने के अंदर होने की पूरी संभावना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।